क्लियर है। और आप अगर उसमें एंट्रेंस मतलब अभी हमने क्या दिया है, एंट्रेंस इफेक्ट दिया है, तो एंट्रेंस का मतलब क्या होता है, आना। ठीक है, हम यहाँ पर F5 जब तक हम क्लिक कर रहे हैं, 1 मिनट, जब तक हम क्लिक करते हैं आता है, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि ये चला जाए। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट चीज आ गई। अब हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद वाली जो भी चीज हमने इसमें दी होगी वो आ जाएगी। लेकिन अगर आपने इसमें क्या किया होगा, एग्जिट इफेक्ट दे दिया होगा। जैसे कि हम इसमें जा रहे हैं, इसमें हमने एग्जिट इफेक्ट दे दिया। अभी इसमें कोई भी एनिमेशन है या नहीं है वो एक अलग चीज है। मान लीजिए है, अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं एनिमेशन पर। यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है एग्जिट, मोर एग्जिट इफेक्ट, वो यहाँ पे भी रहता है और यहाँ पे भी रहता है, दोनों एक ही। ठीक है, आप यहाँ पे रहता है, आप इस पर जाना। इस पे जाने के बाद ये क्या है, एग्जिट इफेक्ट। आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में समझा दें फिर ये चला जाए, तब आप क्या देंगे उसमें, एग्जिट इफेक्ट। ये इस तरह से हम ओके कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं इसमें 1 और 2, 1 और 2 क्यों लिखा है, पहले ये आएगा और फिर चला जाएगा। हम F5 दबा रहे हैं। ठीक है, इसमें एंट्रेंस इफेक्ट था तो क्लिक करने पर ये आ गया। अब हम जितनी देर तक इस स्लाइड पर बोलना चाहें बोल सकते हैं, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड आएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हमने ये क्या इफेक्ट दिया था, एंट्रेंस इफेक्ट। क्लिक करेंगे, एंटर हो गई पिक्चर। अब हम एक बार और क्लिक करें तो एग्जिट हो गई। हो सकता है आपने एग्जिट इफेक्ट दिया हो, जैसे ही आप क्लिक करती है वो एग्जिट हो जाता है। ये स्लाइड चली जाती है, उसी स्लाइड। हाँ, तो वो आपका टाइमर की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आप कौन सा इफेक्ट दे रहे हैं। कर लेंगे, इतने में कोई डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें मिलता है एनिमेशन पेन। आपने किस में कितने एनिमेशन दिए, आप एनिमेशन पेन पर जाइए। ये देखिए यहाँ पर शो करा रहा है, आपने पिक्चर 2 में और पिक्चर 2 में 2 एनिमेशन दिए हैं। एक ये है, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये आ रहा है। दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, आपको जितने देने हैं उतने दे सकते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है चलेंगे कैसे। आप यहाँ से प्ले फॉर्म पर क्लिक करके यहीं पर प्रीव्यू भी देख सकते हैं इसका। ये देखिए, प्ले फॉर्म पर क्लिक किया तो पहले ये इस तरह से आएगी और फिर ये चली जाएगी, बता रहा है। एंड इसके अलावा हमने इस पे भी दिए थे, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं एनिमेशन पेन पर जा रहा है। देखो इसमें अपन ने बहुत सारे इफेक्ट दिए थे, तो हम प्ले सिलेक्टेड पर मतलब हमें यहीं से देखना है कि किस तरह से चलेगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से बता रहा है। ठीक है, आ जाएगा। तो ये एनिमेशन पेन से आप पूरा देख सकते हैं कि इसमें आपने जो भी एनिमेशन दिया है वो किस तरह से इफेक्ट करेगा। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। जैसे कि ये है, ये क्या है, एक पूरे बॉक्स में है। आप क्या चाहते हैं कि एक एक आना चाहिए, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक पूरे बॉक्स में ही एनिमेशन आप लगा रहे हैं, एक में ही लगा सकते हैं आप। अगर आपको इनको अलग अलग लेना है तो फिर अलग अलग बॉक्स में इनको लेना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन ट्रिगर का है। तो ट्रिगर का ऑप्शन तब आता है जब आप यहाँ से कोई एनिमेशन ले लेते हैं, और ये है एनिमेशन पेंटर। अपन ने होम टैब में पढ़ा था फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है, इसमें जो फॉर्मेटिंग है वही की वही फॉर्मेटिंग हम इसमें कर देते हैं। तो यहाँ पे भी एनिमेशन पेंटर से भी आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने किसी में एनिमेशन दिया हुआ है, जैसे कि हमने इसमें कोई इफेक्ट दिया हुआ है, इस पे हमने क्लिक किया, यहाँ से हम एनिमेशन पर जा रहे हैं, यहाँ से हमने एनिमेशन पेंटर पर क्लिक किया। आप देख रहे हैं माउस पॉइंटर चेंज हो गया। अब आपको किस जगह पर देना है उस पर जाकर आप क्लिक कर दो। ठीक है, वही का वही एनिमेशन इसमें आ जाएगा, आ जाएगा। स्लाइड चेंज करना, मतलब एक में दूसरी है और दूसरी। अच्छा, वो आप डिजाइन टैब से करते हैं। जैसे कि हमें इसमें जो स्लाइड है वो अकेली चेंज करनी है, लेकिन यहाँ से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें कौन सी स्लाइड चाहिए। सारी नहीं, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करना, देखो माउस पॉइंटर लेकर अगर हमने नॉर्मली क्लिक कर दिया तो सारी चेंज हो जाएंगी। देखिए हमने नॉर्मली क्लिक कर दिया, सभी सेम हो गए। हम कंट्रोल के साथ जेड कर रहे हैं, हमें ओनली ये वाली स्लाइड चेंज करनी है। कैसी करनी है, ऐसे आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिलता है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ओनली सिलेक्टेड स्लाइड, जो स्लाइड सिलेक्ट है उसी पर ये इफेक्ट आएगा, बाकी किसी पर नहीं आएगा। आ जाएगा। क्या करना है आपको, आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना, ये वाली चाहिए, राइट क्लिक कीजिए
अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक कर दीजिए। ओह, एक मिनट, अप्लाई टू ऑल हो गए, हम कंट्रोल Z कर रहे हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर दिया था हमने, इसलिए हो गया था। आप क्या करना, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, थर्ड नंबर पर आ गया, पहले सेकंड पर था। चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसका जो भी आपको वेरिएंट्स लेना वो आप यहाँ से ले सकते हैं, आ जाएगा। ठीक है, राइट क्लिक करना है और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक करना है। इतने में कोई डाउट है, आगे बता दें है? आप बताना। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए, यहाँ से आपको क्या करना है, एनिमेशन दे सकते हैं आप, पिक्चर में, टेक्स्ट में, शेप्स में, इन सभी में एनिमेशन दे सकते हैं। एनिमेशन 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं? यहाँ से भी आपको वही एनिमेशन मिलते हैं, यहाँ से भी आपको वही एनिमेशन मिलते हैं, ऐड एनिमेशन से, एंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट मोशन। ठीक है, मोशन किस तरह के रहते हैं, जैसे कि हम इनमें से सभी में से एनिमेशन हटा देते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ पे हम जा रहे हैं, इनको नन कर देते हैं, किसी में भी एनिमेशन नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से ऐड इफेक्ट पर जा रहा है। यहाँ से हमने, देखिए एंट्रेंस वाले बताते हैं, एंट्रेंस पर हम जा रहे हैं, मोर एंट्रेंस पर। तो इससे क्या होता है, आपने ये जो भी टेक्स्ट या जो भी सिलेक्ट किया है उसको आप किस तरह से एंटर कराना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देखिए, इस तरह से आपको जैसा भी इसको एंट्रेंस कराना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई रहा है, आप ओके कर देंगे। इसमें एक इफेक्ट लगा दिया। अब आपको इसको एम्फेसिस इफेक्ट क्या होते हैं, इसके नीचे जो है एम्फेसिस इफेक्ट, वो क्या होते हैं? जैसे कि हमें कोई चीज है, उसको हम कंट्रोल के साथ इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, इन दोनों में हमें एक ही इफेक्ट देना है। कोई सी चीज ऐसी रहती है ना, उसको आपको ब्लिंक कराना है, मतलब हाईलाइट कराना है कि अब हम इस चीज के बारे में बता रहे हैं। तो आप यहाँ से देंगे मोर एम्फेसिस इफेक्ट। ठीक है, ये वाले आप इस पर जाएंगे तो इसमें आपको कैसे इफेक्ट मिलेंगे? एंट्रेंस में क्या होता है, एंटर होते हैं टेक्स्ट या पिक्चर या शेप जो भी लिया, आपको इस तरह से इनको, देखिए लाइटन कराना है। देखिए, हमने लाइटन सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, डार्कन सेलेक्ट किया, देखिए थोड़े से डार्क होते हैं फिर नॉर्मल हो जाते हैं। लाइटन सेलेक्ट किया तो लाइट होते हैं फिर नॉर्मल हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट कलर करेंगे तो इस तरह से ऑब्जेक्ट के कलर क्यों होंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। स्पिन वहीं के वहीं आप चाहते हो, घुमाना चाहते हो, ग्लो करवाना चाहते हो, थोड़ा सा ये हाईलाइट करें और फिर वापस नॉर्मल हो जाए। इस तरह से ये रहते हैं एम्फेसिस इफेक्ट। फिल कलर वाले चाहिए आपको, कलर पल्स वाले या जैसे भी चाहिए, आप यहाँ से देखिए। आप चाहते हो कि सिर्फ ओनली इस तरह से ब्लिंक करने चाहिए तो इस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है, एम्फेसिस इफेक्ट नॉर्मल इसी तरह के आते हैं। ठीक है, आया समझ में कर लें। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट इसमें मिलता है एग्जिट। ठीक है, एग्जिट इफेक्ट क्या करता है, जैसे कि हमने इसको एक दे दिया था क्या, एंट्रेंस इफेक्ट। ठीक है, और अब हम इसको क्या दे रहे हैं, एग्जिट इफेक्ट। हम चाहते हैं कि ये पहले तो आए और फिर चला जाए। ठीक है, तो हम इसको एक इफेक्ट और दे देते हैं, एग्जिट इफेक्ट। यहाँ से आप एग्जिट इफेक्ट कौन सा देना चाहते हो वो आप यहाँ से चूज करोगे। अब देखिए, पहले आ रहा था, अब जा रहा है। ठीक है, जैसा भी आपको लेना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पढ़ाते टाइम पे कुछ टीचर्स वगैरह इसका यूज करते हैं कि पहले ये चीज आ जाती है, फिर वो चीज दूसरी आ जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा। टाइमर अभी इसका कोई टाइमिंग नहीं रहती, इसकी तो नॉर्मली जो टाइमिंग रहती है वही रहती है। देखिए, आप इस तरह से लेना चाहते हैं, इस तरह से लेना चाहते हैं, आप बस क्या करना, आप अपना प्रेजेंटेशन खोलना, उसमें आप जाना और यहाँ पर आप जाना ट्रांजिशंस पर। आप देखना यहाँ पे आफ्टर तो सिलेक्ट नहीं है, अगर सिलेक्ट है तो इसको आप पहले तो 0 कर दो, इस पे से क्लिक हटाओ, इसको सिलेक्ट कर दो। ठीक है, ऑन माउस क्लिक सिलेक्ट कर दो और फिर इसके बाद आप नेक्स्ट को देखो, नेक्स्ट को देखो, किसी पर भी टाइमर सिलेक्ट तो नहीं है। ठीक है, कर लेंगे, आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलता है और आप यहाँ से ये जो आपको एनिमेशन पर जाते हैं, ये ड्यूरेशन वाला समझ में नहीं आया आपको? ड्यूरेशन वाला, ये ड्यूरेशन वाला ऐसा रहता है कि अगर आपने इसमें कोई साउंड दिया है, ठीक चलाए थे, हाँ वो थोड़े से आपने कोई एनिमेशन या फिर ट्रांजिशन दिया है। देखिए, एनिमेशन में भी आपको वही मिलते हैं और ट्रांजिशन में भी आपको वही मिलते हैं। ठीक है, आप यहाँ से क्या करना चाहते हो, कोई साउंड आपकी स्लाइड जैसे ही आए उसके साथ कोई साउंड आना चाहिए, तो वो आप क्या करोगे, यहाँ से साउंड सेलेक्ट कर लोगे। उसकी ड्यूरेशन यानी कि उसकी टाइमिंग क्या रहनी चाहिए, कितनी देर तक वो साउंड बजना चाहिए, तो वो आप यहाँ से ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लोगे। आया समझ में?
और अप्लाई टू ऑल कर दोगे तो क्या होगा, सभी में वो साउंड अप्लाई